एपिसोड 6 की शुरुआत में निक्की क्रू मेंबर्स के साथ काम करने लगती है और कैमरे के अंदर से विश्वास सेन यह सब कुछ देख लेता है और वो निक्की को अपने पास बुलवा लेता है। अब माया निक्की को बताती है कि अब तक कौन कौन मारा जा चुका है और ये लोग निक्की को कैद कर लेते हैं। अब अगले दिन उस औरत का पति जब अपने बाप को ढूंढने निकलता है तो ना तो उसे उसका बाप मिलता है और ना ही उसे अपनी बीवी मिलती है। देखकर तो वो पगला ही जाता है। इधर समुद्र के किनारे वे पूरी फैमिली आपस में लड़ रही होती है। इसके बाद ये लोग आगे जाने का फैसला करते हैं। जब ये आदमी थोड़ा आगे पहुंचता है तो उसे अपनी बीवी मरी हुई मिलती है और वहां पर मुन्ना का चाकू पड़ा होता है। इससे यह आदमी समझ जाता है कि उसकी बीवी को मुन्ना ने ही मारा है और वो मुन्ना को जान से मारने के लिए भागता है और यहाँ दोनों के बीच जोरदार लड़ाई हो जाती है। तभी वहाँ माया आ जाती है और उन दोनों की लड़ाई बंद करवाती है। इसके बाद सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अब यहाँ समुद्र के किनारे जो फैमिली आगे बढ़ रही थी उन्हें एक सर्वेंट नजर आता है जो कि छोटी सी बोट के जरिए यहाँ से भागने वाला था। मगर तभी ये लोग उन लोगों को भी अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं, मगर बोट छोटी होने के कारण वो इन लोगों को मना कर देता है। इस वजह से गुस्सा में आकर लोगों ने उस बोट की छीना झपटी शुरू कर दी थी, से वो बोट भी खराब हो जाती है। यह देखकर ईशा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अकेली जंगल की तरफ भाग जाती है। कहती है कि अपनी फैमिली के साथ रहूंगी तो मैं पागल हो जाऊंगी और सभी उसे रोकने की कोशिश करते हैं मगर वो नहीं रुकती। इधर हम उन्हीं लड़का लड़की को देखते हैं जो भाई बहन होने का नाटक कर रहे थे और वो दोनों ही यहाँ नशे में किस कर रहे थे। इसके बाद विक्की उसी सर्वेंट के रूम में आता है जो दिखने में अंधा होता है और प्राइवेट एरिया का गेट खोलने वाला कार्ड उठाकर वहां से चुपके से निकल जाता है। और ये बात उस सर्वेंट ने नोटिस कर ली थी और वो उनके द्वारा बनाए गए उल्लू के जरिए दानव तक ये मैसेज भेज देता है कि विक्की को रोकना होगा। इसके बाद वो दानव सीधा विक्की के सामने पहुंच जाता है और यहाँ इन दोनों की बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है। यहाँ दानव बहुत ही भारी पड़ रहा होता है। उसी जंगल से मुन्ना की जिस महिला के साथ इंटीमेट हुआ था उसका भाई और उसकी बेटी उस जंगल से गुजर रहे होते हैं। दानव उनके सामने आ जाता है। वो आदमी अपनी भांजी को बचाने के लिए उस दानव से भिड़ जाता है मगर ये दानव उस आदमी को जान से मार डालता है। जैसे ही ये दानव उस लड़की की तरफ बढ़ता है वैसे ही विक्की उस दानव को उठाकर उस एक बड़े से पौधे में डाल देता है। वो पौधा लगता है विश्वास सेन का ही बनाया हुआ था। ये पौधा इंसानी मांस खाता है। उसमें जाते ही वो दानव सा दिखने वाला आदमी जल जाता है और जलकर वहीं भस्म हो जाता है। इधर ईशा रोते हुए जंगल में आती है और उस छोटे से तालाब में वो नहाने लगती है। भी उसे वो दोनों भाई बहन वाले कपल दिखते हैं और वो उनसे बात करने लगती है। मगर यहाँ तो वो लड़का आकर ईशा के साथ नशे में जबरदस्ती करने लगता है और उसकी गर्लफ्रेंड नशे में थी, इस वजह से वो इन दोनों को रोक नहीं पाती, जिसके चलते ईशा गुस्से में आकर एक पत्थर उसके सर पर दे मारती है। उस लड़के का सिर फट जाता है और वो यहीं मर जाता है। इधर हम उसी सर्वेंट को देखते हैं जिसे दानव का आधा शरीर मिलता है। वो समझ जाता है कि उन लोगों ने इसे मार डाला। विक्की उस बच्ची को लेकर रिजॉर्ट पहुंच जाता है जहां पर झांसी मौजूद होती है। यहाँ विक्की झांसी से कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम ही मेरी बहन हो। पर यहाँ झांसी तो बिना कुछ बोले ही अंदर चली जाती है। यहीं पर